1857 में क्रांति हो गई थी और क्रांति के बाद जो है देश में संगठन का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था वो था कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेज भी इस चीज से तंग आ गए थे। आंदोलन से जगह जगह जो हड़तालें हो रही थी, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जिसका अध्यक्ष अध्यक्ष आके हमसे बात कर ले और उनकी जो भी समस्याएं है थोड़ी बहुत जो भी सोल्व कर सकते हैं वो सोल्व कर ले। इसलिए कांग्रेस को जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा गया है कि लॉर्ड डफरिन जो उस समय वायसराय था ना, उसकी प्लानिंग के तहत जो है इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ए ओ हयूम। ए ओ हयूम उस समय शिमला में था और इसे आर्बिट्री ऑफ शिमला भी कहा जाता है। एक उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक सवाल ये आ जाता है परीक्षा में कभी कभी कि ए ओ हयूम का संबंध उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ से संबंधित था। तो एटा एटा में ये एक अधिकारी के पद पर जो है ये यूपी में आया था। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ लिया जाता है कि ए ओ हयूम का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था। तो ए ओ हयूम उस समय शिमला में था। तो शिमला में चार्ल्स डफरिन ने उसको बुलाया और उसने अपनी प्लानिंग बताई कि भाई ऐसे भारतीयों के संगठन तैयार किया जाए। तो 1885 में मुंबई में जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है और व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है इसका प्रथम अध्यक्ष बनता है। उस समय 72 सदस्य जो है 72 सदस्य जो है वो कांग्रेस में उस समय प्रतिनिधि सदस्य श्रेणी में रखे जाते हैं। एक सवाल कभी कभी परीक्षा में आता है कि सदस्यों में कौन था जो शामिल नहीं हुआ था। तो फिरोज शाह मेहता एक कांग्रेसी था पुराना, एक स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो आप। उसने इस पार्टी इसमें पहली मीटिंग में भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखना फिरोज शाह मेहता में था जिसने भाग नहीं लिया था। इसके बाद इसमें सवाल आता है 1886 में दूसरा शुरुआत के जो 3-4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1886 में फिर दादा भाई नौरोजी जो थे जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भारत के राष्ट्रपति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट किया था होता दादा भाई नौरोजी था, जो कि इसका द्वितीय अध्यक्ष। तीसरा अध्यक्ष जो था वो था इसका बदरुद्दीन तैयबी। सवाल परीक्षा में आता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो सवाल आता है कि कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था, अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, वो था जॉर्ज यूले। मैंने ऊपर लिखा हुआ है BKMA BKNA। ये दिमाग में रखना इस चीज का कि एक सवाल परीक्षाओं में आता है कि कांग्रेस के अधिवेशन को क्रम में लगाइए। तो पहले 8 जो अधिवेशन थे उनके शॉर्ट फॉर्मूला है ये BKMA BKNA। बस केवल एक शब्द का अंतर है। तीसरे नंबर पे इधर एम लिखा हुआ है, इधर एन लिखा हुआ है ना। बी से मुंबई, के से कलकत्ता, एम से मद्रास और ए से इलाहाबाद, फिर बंबई, फिर कलकत्ता, फिर नागपुर और इलाहाबाद। समझ में आ गया। तो ये 8 जो शुरुआती कांग्रेस के सम्मेलन हुए इनको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं BKMA BKNA। एक ही वर्ड को थोड़ा जो है अलग अलग रखा गया हुआ है। उसके बाद जो है धीरे धीरे कांग्रेस में अधिवेशन होते चले गए। और अगर एक बात सवाल परीक्षा में आती है कि अगर आजादी के समय जो है भारत में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो वे हो गए 54। ध्यान रखना इस चीज में, कितने हो गए 54। और जब देश जो है पूर्ण स्वतंत्र हो गया यानी कि 26 जनवरी 1950 तक जो है कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए 56। ये दोनों ध्यान रखना। आजादी के समय पूछा तो 54 और आजादी के बाद 1950 तक पूछा तो 56। इसके बाद जो है कलम में आ जाता है 1905 आता है। 1905 में जो है बनारस में अधिवेशन होता है। उसमें जो अध्यक्ष होता है गोपाल कृष्ण गोखले। अभी 2022 में परीक्षा में पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। तो 1905 में की थी। और उस समय आपको पता भी है जब आपने बंगाल विभाजन हुआ था उस समय, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन जो है 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी उसका अध्यक्ष था। और इसने पहली बार स्वराज शब्द का जो है क्या किया गया प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द की बात आई कि स्वराज शब्द दिया किसने था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ध्यान रखना इस चीज का, स्वराज शब्द दिया था दयानंद सरस्वती ने। और इसका कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रयोग हुआ 1906 के अधिवेशन में इसका प्रयोग हुआ। 1907 में आ जाते हैं। फिर 1907 में क्या हुआ था सूरत में कांग्रेस अधिवेशन था।
वहां पे राष्ट्र बिहारी बोस अध्यक्ष था और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन इस प्रकार से चलाया जाए। इस विवाद के कारण कांग्रेस जो है दो दलों में बढ़ जाता है, उग्रवादी दल और उदारवादी दल। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1907 में हुआ था। 1908 में मद्रास में जो है फिर जब विभाजन हो गया तो कांग्रेस का अध्यक्ष राष्ट्र बिहारी बोस था। तो जब फिर कांग्रेस के सदस्यों के लिए जो है कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो कह सकते हैं कांग्रेस के संविधान का निर्माण जो है 1908 में हुआ। अब समय आ गया कलकत्ता 1911। विशंबर नारायण धर ये जो है इसने ये क्यों याद किया जाता है? प्रथम बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है इसको पहली बार कब गाया गया? 1911 में। विशंबर नारायण धर उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष था और प्रथम बार राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो गाया गया था। अगर बात करें कि वंदे मातरम कब गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो ऊपर लिखा होगा 1896 में। उस समय जो अध्यक्ष था रहीमुल्लाह सैयानी, इसके साथ उसके अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। छोटी छोटी बातें जो है हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात है तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो कवि था जिसने जो है भारत का नेशनल एंथम लिखा और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। उसके बाद आगे 1915 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस समय जो है बम्बई में अधिवेशन होता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो इसका अध्यक्ष होता है और वेलिंगटन जो कि भारत का आगे चलकर जो है गवर्नर वाइसराय बना, उसने पहली बार जो है इसमें कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। ये सवाल आता है परीक्षा में कि किस गवर्नर जनरल ने वाइसराय ने भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? वो था लॉर्ड वेलिंगटन। ये सवाल आता है किस सन में लिया था? 1915। फिर तारीख आती है 1916 लखनऊ सम्मेलन होता है और लखनऊ सम्मेलन में क्या होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का विलय हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों का विलय हो जाता है और मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन की बात इसमें रख दी जाती है। उसके बाद 1918 बम्बई हसन इमाम। देखिए ये सवाल मैंने यहाँ नोट क्यों करा है उन लोगों को, हमेशा मोस्टली बात ये की जाती है कि कांग्रेस का विभाजन एक बार हुआ है सूरत विभाजन, लेकिन कांग्रेस का विभाजन 2 बार हुआ है। तो वो जो दूसरा हुआ वो हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का पुनर्विभाजन हुआ था और मौलिक अधिकारों की मांग इस समय रखी गई थी। अगर मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस समय रखा गया था? 1931 में और मांग 1918 में। ये जो माइनर चीजें हैं ये थोड़ी सी दिमाग में रखनी जरूरी है। उसके बाद 1923 कलकत्ता अबुल कलाम आजाद। इसके 2 सवाल परीक्षाओं में आते हैं। एक तो ये सबसे युवा था, अबुल कलाम आजाद जो है सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। दूसरा सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो अगर कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है वो रहा है कौन? अबुल कलाम आजाद, क्योंकि 1940 से लेकर 1940 तक यही कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। अगर बात आएगी ऑल ओवर अगर कांग्रेस की बात करें वर्तमान तक की, तो सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। लेकिन ये देश की आजादी से पहले की कांग्रेस की हम लोग बात करें तो इस समय सवाल ये आता है कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष था वो भी अबुल कलाम आजाद था। उसके बाद 1924 में बेलगाम, जहां महात्मा गांधी ने प्रथम अध्यक्षता की थी। अगर सवाल ये आ जाता परीक्षा में कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस से किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1901 में लिया था। और कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1924 में जो है अध्यक्षता की थी इसने। बेलगाम जो सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आता है 2 सवाल यहाँ पे। एक तो 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी एनी बेसेंट। अगर सवाल आता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ध्यान में इस चीज का। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो 1925 कानपुर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी। उसके बाद 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर इस समय क्या था? अध्यक्ष था। और इसने प्रत्येक कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं खादी पहनेंगे। उसके बाद 1927 मद्रास एम ए अंसारी
पूर्ण स्वाधीनता की मांग। एक बात ध्यान रखना इस चीज का, पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज में अंतर है। अगर पूर्ण स्वाधीनता की बात है तो 1927, और उन्नीस पूर्ण स्वराज की बात है तो 1929। और पूर्ण स्वराज की मांग के समय अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ध्यान रखना इस चीज का। 1931 कराची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल उस समय अध्यक्ष था। मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव पास किया गया था 1931 में, और यहीं पर एक कोटेशन भी आती है कि गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है, उसके विचारधारा नहीं। ये किस अधिवेशन में कहा था? 1931 के अधिवेशन में कहा था गांधी। उसके बाद 1937 में फैजपुर, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इस समय भी अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू था, और ये पहला कांग्रेसी अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया। अंकित क्या गया था? गांव में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, ये मैंने तुम्हें उस दिन ही बताया था। 1938 में सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वहां खेल हो गया था। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी जी ने उठाया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी का समर्थन किया था, और यहाँ तक भी कहा था कि मैं ही लड़ रहा हूँ चुनाव। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन कार्यकारिणी में जो है कुछ एक तरह से विरोध की बात के दिमाग में आने लगी थी सुभाष चंद्र बोस के, और तो उन्होंने 3 महीने बाद जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, और उस समय अध्यक्ष कौन बन गया था? राजेंद्र प्रसाद। और मैंने 1940 से 40 तक अबुल कलाम आजाद, 1940 मेरठ। अगर ये बात तो इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सवाल पूछा जाता है कि देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। ध्यान रखना इस चीज का, जो कि 1940 में मेरठ अधिवेशन का अध्यक्ष था। 1947 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और उस विशेष अधिवेशन कब हुआ था? देश की आजादी के बाद। समझ में आया? देश की आजादी के बाद। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 1948 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर हुआ, जहां पट्टाभी सीतारामैया, और अंतिम कांग्रेस का अधिवेशन जो है, जो गणतंत्र भारत से पहले था, वो था 1950 में नासिक। पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब इसमें एक डेट है 1889। 89 में क्या हुआ था कि पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भागीदारी की थी। ये सवाल आता है कि पहली बार महिलाएं कांग्रेस अधिवेशन में किस सन में गई थी? 89 में। 89 में कादम्बरी गांगुली में पहली महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वो थी कादम्बरी गांगुली। एक सवाल आता है कि कितने अंग्रेज अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के बने? 4 बने। कौन कौन बने? जॉर्ज ह्यूले बने, विलियम वेडरबर्न बना, और उसके बाद अल्फ्रेड वेब बना, और बाद में हेनरी कोटन। ये 4 अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के रहे था। ये था कांग्रेस संगठन, ये तो कांग्रेस की स्थिति। याद